हेलो बच्चों। हेलो। आज हम लोग इस खूबसूरत वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे रिलेटिव मोशन पर। रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स मोशन का एक छोटा सा पार्ट है और बहुत ही खूबसूरत दिलचस्प टॉपिक है फिजिक्स का। रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन पर चर्चा करेंगे और आगे फिर हम लोग टू डायमेंशन, थ्री डायमेंशन, रेनमैन प्रॉब्लम, रिवर स्विमर प्रॉब्लम पर चर्चा करेंगे। अभी हम लोग वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन पर चर्चा करेंगे। रिलेटिव मोशन का मतलब है कि जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस पूरे यूनिवर्स में, हर एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। इसके बावजूद भी हमें कुछ ऑब्जेक्ट रेस्ट में नजर आते हैं। डिपेंड करता है कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहाँ से सीन करते हैं, कहाँ से देखते हैं, किस जगह से देखते हैं। जो ऑब्जेक्ट मेरे लिए रेस्ट में है वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकता है, और किसी के लिए वो लीनियर मोशन करेगा, तो किसी के लिए प्रोजेक्टाइल मोशन, किसी को लगेगा सर्कुलर मोशन, किसी को लगेगा एसएचएम कर रहा है, तो किसी को लगेगा कि इस डायरेक्शन पर जा रहा है, तो किसी को लगेगा वेस्ट डायरेक्शन पर जा रहा है। तो डिपेंड करता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, जिस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट कहां पर है और हम कहां पर हैं। ये दोनों जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। किस लोकेशन से हम ऑब्जेक्ट को सीन कर रहे हैं, इस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए रेस्ट में है या मोशन में है। तो रिलेटिव मोशन में बच्चों को डाउट रहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट, जिस कार को मैं देख रहा हूँ कि कार मुझे दिखाई दे रही है कि कार रुकी हुई है, तो वो ऑब्जेक्ट सबको ऐसी दिखाई देगी कि कार रुकी हुई है। किसको ऐसा है कि उसको लगे कि कार मोशन में है? क्योंकि मैंने देखा उसको रेस्ट में, कार खड़ी है तो रेस्ट में है, तो सभी को ऐसा ही नजर आएगा कार रेस्ट में है। जिस कार को मैंने देखा कार मोशन में है, वो ऑब्जेक्ट, वो कार सभी को दिखाई देगी कि मोशन में है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कार, कोई भी कार है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बस है, मोशन में है, तो वही ऑब्जेक्ट किसी दूसरे के लिए, वही कार किसी दूसरे के लिए रेस्ट में हो सकती है। ये कोई मैजिक नहीं है, फिजिक्स ही एक मैजिक है, जादू जैसा सब्जेक्ट है। और समझते हैं रिलेटिव मोशन। आज का जो टॉपिक है हमारा रिलेटिव मोशन वन डायमेंशन। रिलेटिव मोशन वन डी मोशन। वन डी मोशन रिलेटिव मोशन समझेंगे। जैसे अभी मैंने बताया कि ये कोई कार है और ये कार इधर की तरफ जा रही है। सपोज दैट 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है, या 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। अब ये कार अगर 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है और इस कार में कोई एक आदमी बैठा है, ये स्टाइल में इधर की तरफ, और एक आदमी इधर की तरफ है, ये ग्राउंड में है और ये रेस्ट में है, जमीन में खड़ा हुआ है। अब देखो, ये वाला आदमी जब इसको देखेगा, ये ए है, बी है, ए जब इसको देखेगा तो ए को लगेगा कि बी की रफ्तार आगे की तरफ है 40 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जब बी ए को देखेगा तो बी को लगेगा ए की रफ्तार पीछे की तरफ है 40 किलोमीटर पर आवर। तो डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां से देखते हैं, किस जगह से देखते हैं। जब आप चलती हुई कार में बैठकर, चलती हुई कार में बैठे और खिड़की से जाके बगल में देखें, तो आपको लगेगा कि ये जो सड़क दिख रही है, जमीन दिख रही, आजू बाजू वाले जो पेड़ दिख रहे हैं, वो आपको मौसम में नजर आते हैं। लेकिन जो आदमी ग्राउंड में खड़ा है, सड़क में खड़ा है, पेड़ की छाया में खड़ा है, उससे पूछो कि तुम्हें नजर आया पेड़ चल रहा है, वो तमाचा मार दे खींच के। पेड़ कहाँ चल रहा है? मैं पेड़ की छाया में हूं और तुम कह रहे हो पेड़ चल रहा है। लेकिन मजे की बात है कि उस आदमी को जो तमाचा मारने के लिए तैयार था, उसको कार में बिठा दो और फिर उससे पूछो, तो फिर वो कहेगा कि हाँ, पेड़ तो खिसक रहा था, जमीन तो खिसक रही थी। जमीन नहीं खिसक रही है, ऐसा दिखाई देता है। कई बार आंखें भी धोखा दे देती हैं, जो दिखाई देता है वो भी सच नहीं होता है। इसी को रिलेटिव मोशन कहते हैं। एक रिलेटिव मोशन के लिए बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल है। जैसे ये एक आदमी है, इस आदमी का नाम है राम। अब ये राम अपने पूरे जीवन में कई तरह के किरदार निभाता है। जैसे किसी का ये बेटा है तो किसी का पापा है, किसी का अंकल है, किसी का मामा है, किसी का हस्बैंड है, किसी का दोस्त है, किसी का भाई है।
अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिलेशन में है। इसी रिलेशन को रिलेटिव कहते हैं, रिलेटिव मोशन कहते हैं। अब ऐसा तो कभी नहीं हो सकता है कि एक आदमी कहे ये छोटा सा लड़का है, ये कहे कि मेरा है तो पापा है। अरे तो भाई इसका पापा है, इसके लिए पापा है, भाई तेरा पापा है, पूरी दुनिया का पापा थोड़ी है। किसी एक का ही हो सकता है, ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं तो सभी के लिए। किसी एक का बेटा है तो पूरी दुनिया के लिए बेटा ही बेटा है, नहीं। कोई ऑब्जेक्ट किसी एक के लिए रेस्ट में तो पूरी दुनिया के लिए रेस्ट में नहीं हो सकती है, किसी दूसरे के लिए मोशन में हो सकती है। यही रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट है। अब समझेंगे हम लोग। डिपेंड करता है कि कौन ऑब्जेक्ट, कौन ऑब्जर्वर देख रहा है और कहां से देख रहा है, ये ध्यान रखेंगे। तो ये रिलेटिव मोशन के बारे में छोटी सी बात है, ये इंट्रोडक्शन है। एंड अब चर्चा करेंगे हम लोग कुछ फार्मूलों पर और इनमें होने वाली जो प्रॉब्लम है, जो सवाल हैं, उन पर चर्चा करेंगे और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला, सपोज दैट हमारे पास एक ये कार है और एक ये वीआईपी टाइप की कोई गाड़ी है, इधर की तरफ जा रही है। इसकी रफ्तार है 20 किलोमीटर पर आवर और इसकी रफ्तार है 30 किलोमीटर पर आवर, और इसका नाम है ए, इसका नाम है बी। अब देखो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इनकी वेलोसिटी अलग अलग है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी है वीए 20 किलोमीटर पर आवर। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है तो इसको लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये केवल वीए लिख दो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बी की जो वेलोसिटी है इसे इस तरह से लिख दो, ये केवल बी भी लिख दो, और ये आगे की तरफ है 30 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ये तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, लेकिन अगर हम कहेंगे इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है इसके रेस्पेक्ट में, तो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी एज सीन बाय बी। देखने वाला बी है और वेलोसिटी तो ए की होगी। जो पहले लिखेंगे उसकी वेलोसिटी है, लेकिन जो बाद में लिखेंगे वो देखने वाला होगा, ध्यान रखना। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी है वैल्यू 20 माइनस इसकी 30, यानी माइनस का 10 किलोमीटर पर आवर। मजाक हो गए तो यार, वेलोसिटी तो 10 है ही नहीं, लेकिन फिर भी 10 आ गया, वो भी नेगेटिव। इसका मतलब क्या है कि B जब A को देखेगा तो B को नजर आएगा कि A की रफ्तार 10 किलोमीटर पर आवर है पीछे की तरफ, पीछे चल ही नहीं रहा है। अरे भाई A तो आगे आ रहा है, लेकिन B को ऐसा नजर आएगा कि A की रफ्तार पीछे की तरफ है 10 किलोमीटर पर आवर। इसी को तो वर्चुअल वेलोसिटी कह सकते हैं आप। जैसा मोशन है ही नहीं फिर भी नजर आ रहा है। डिपेंड करता है कि हम कहां से देखते हैं। अगर ये बी नाम का ऑब्जेक्ट ग्राउंड से इसको देखेगा तो बी को फिर नजर आएगा ग्राउंड से किसकी रफ्तार वास्तव में 20 किलोमीटर पर आवर है, वो भी आगे की तरफ है। तो डिपेंड करता है कि हम कहां से किसी ऑब्जेक्ट को सीन करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट का फ्रेम क्या है और ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या है। एंड सेकंड, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a, ये 30 माइनस 20 यानी प्लस का 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है जब a b को देखेगा तो a को लगेगा कि b की रफ्तार आगे की तरफ है 10 की रफ्तार से। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक लड़के को खड़ा कर दें, ये ग्राउंड में लड़के को खड़ा कर दें, इसको थोड़ा बहुत न्यूटन के नियम पाते हैं, थोड़ा बहुत बता देता है, समीकरण आते हैं, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन भी जानता है, बढ़िया होशियार है, टैलेंटेड स्टूडेंट है। अब अगर इस लड़के से पूछा जाए कि भाई तुम बताओ कि ए की रफ्तार कितनी है, क्योंकि वो ग्राउंड में है और रेस्ट में है, ये तो रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और इस लड़के से अगर पूछा जाए कि भाई तू बता ए की रफ्तार कितनी है, तो ये कहेगा कि ए की रफ्तार 20 किलोमीटर पर आवर है आगे की तरफ। और इससे पूछा जाए कि भाई तू बता बी की रफ्तार कितनी है, तो ये कहेगा बी की रफ्तार 30 किलोमीटर पर आवर है आगे की तरफ। तो डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहां से देखते हैं, कहां से देखते हैं, इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट का फ्रेम क्या है और ऑब्जर्वर का फ्रेम क्या है, और यही दोनों चीजें डिसाइड करेंगे कि उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। चलिए अगले एग्जांपल पर चर्चा करते हैं। एग्जांपल सेकंड है, और यहां पर हम लोग एक अलग ही वैरायटी का क्वेश्चन लेते हैं। जैसे एक ये जगह हो गई, यहां पर इस तरह से एक ये कार इधर की तरफ जा रही है और ये है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ये ए नाम की कार है, और एक कार इधर की तरफ आ रही है
इधर की तरफ बी नाम की कार और ये आ रही 40 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। एक यहाँ पर ये है ट्रैफिक पुलिस है। ट्रैफिक पुलिस थोड़ा डेंजरस टाइप का बनाते हैं, मतलब लगे कि हाँ ट्रैफिक पुलिस है, ये ट्रैफिक पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस। और ट्रैफिक पुलिस रेस्ट में है, ट्रैफिक पुलिस थोड़ी चलेगा, तो ट्रैफिक पुलिस रेस्ट में है। अब इसमें थोड़ा टोपी ओपी बना देते हैं, थोड़ा वीआईपी टाइप का ट्रैफिक पुलिस बनाते हैं, तो बड़े बड़े गाड़ी वाला देख के रोकते गाड़ी। अब हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ, हमको पहले नंबर बताना है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दूसरे नंबर बताना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, और तीसरे नंबर बताना है वेलोसिटी ऑफ ए, ये पहले नंबर की बात, दूसरे नंबर की, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रैफिक पुलिस, पुलिस, और चौथे नंबर में वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। अब इस पे जब हम लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यानी जब बी ए को देखेगा तो रफ्तार कितनी नजर आएगी, क्योंकि बी पहले से निगेटिव डायरेक्शन पर जा रहा है, ये ध्यान रखना, बी पहले से ही निगेटिव डायरेक्शन पर जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगी। आप इसको निगेटिव लिखेंगे तो इधर हो जाएगा वी ए माइनस, और ये माइनस पहले से है 40, तो ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू मेरे पास 30 है, तो 30 और इधर हो जाएगा माइनस में प्लस, यानी ये हो जाएगा 70 मीटर पर सेकेंड। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं बी ए माइनस माइनस बी बी, तो हो जाएगा बी ए प्लस बी बी, ऐसा भी कर सकते हैं। एक बार मैंने यहाँ निगेटिव कर लिए तो फिर आपको डायरेक्ट 30 प्लस 40 करने 70 मिल जाएगा। वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बताना है, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है, माइनस का मेरे पास 40 मीटर पर सेकंड है, माइनस इसकी 30 है, यानी माइनस का 70 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, 70 मीटर पर सेकंड। इसकी मीनिंग क्या होगी भाई, अगर ए बी को देखेगा तो ए को नजर आएगा कि बी की रफ्तार पीछे की तरफ है 70 मीटर पर सेकंड, और बी जब ए को देखेगा तो बी को नजर आएगा कि ए की रफ्तार है आगे की तरफ 70 मीटर पर सेकंड। ये एक तरह से मजाक जैसा है कि भाई रफ्तार उतनी है ही नहीं जितनी यहाँ पर आ रही है, क्योंकि दोनों अलग अलग फ्रेम पर हैं। तो इन सब बातों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कौन कहां पर है किसके लिए। अब इस पुलिस वाले से पूछो कि भाई ए की रफ्तार कितनी है, तो पुलिस वाला कहेगा कि वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुलिस, पुलिस तो रुका हुआ है बेचारा, तो इसकी रफ्तार है कितनी 30, तो 30 माइनस 0 यानी 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस वाला कहेगा कि ए की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड। अब पुलिस वाले से पूछा जाए कि बी की रफ्तार बताओ कितनी है, तो वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पी। पुलिस की रफ्तार 0 क्योंकि पुलिस ग्राउंड में खड़ा हुआ है, तो इसकी रफ्तार है माइनस का 40, माइनस का 40 माइनस 0 यानी माइनस का 40 मीटर पर सेकंड। तो पुलिस वाला कहेगा कि बी की रफ्तार पीछे की तरफ है 40 मीटर पर सेकंड और ए की रफ्तार है 30 मीटर पर सेकंड आगे की तरफ। तो ये ध्यान रखना है किसी ऑब्जेक्ट को कहां से सीन करते हैं, उस हिसाब से वो डिसाइड होगा कि वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है। चलिए एक दो एग्जांपल और देखते हैं। और 1D मोशन, 1 डायमेंशन मोशन का जो रिलेटिव वेलोसिटी है आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, और मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपके लिए खूबसूरत साबित होगा, और आप इससे बनने वाले क्वेश्चन चाहे वो नीट के लिहाज से हो, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, या जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एडवांस इवन एडवांस में तो इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट मेंस के लिहाज से ये इस तरह के जो क्वेश्चन हैं बड़े ही दिलचस्प साबित होंगे और शानदार रहेंगे, और इस तरह से आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, और ये जो रिलेटिव मोशन है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और आप इसमें सहज हो जाएंगे, कंफर्ट हो जाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और कराएंगे और आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्या मेथड रहता है। इन सब बातों पर हम लोग देख लेंगे, 2-3 एग्जाम्पल और देखेंगे। एक इसमें से बड़ा फेमस क्वेश्चन रहता है चोर और पुलिस वाला। पुलिस चोर को पकड़ती है, पकड़ नहीं पाती है, तो नहीं पकड़ेगी तो गुस्सा हो फिर गोली चलाती है, गोली चोर को लगती है, तो कितनी रफ्तार से लगेगी उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगले एग्जाम्पल पर देखें, छोटा सा एग्जाम्पल ले लें। और यहाँ पर एक
गाड़ी है इस तरह से, और ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है ऐसे करके, छोटा सा खिलौने वाली गाड़ी है इस तरह से, ऐसे ऐसे, या हम इसको ट्रक बना लें, बढ़िया वीआईपी वाला ट्रक हो गया। इधर की तरफ जा रहा है, सपोज दैट ये जा रहा है 70 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रहा है। यहाँ पर एक लड़का है जो इस ट्रॉली पर आगे की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए 72 कर लेते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर, और ये 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आगे की तरफ जा रहा है। और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है कार, छोटी सी गाड़ी है, ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से इधर की तरफ। एक ये आदमी यहाँ पर है, यहाँ पर, और ये रेस्ट पर है। और इस लड़के का नाम है ए, इस कार का नाम है, ये ट्रक हो गया, तो ये हो गया ट्रक, और ये हो गया कार, और ये हो गया सपोज दैट इसका नाम है राम, राम हो गया। अब हमको कई बातें बतानी है। पहली बात तो बताना है हमको वेलोसिटी ऑफ, इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें क्योंकि एक ही यूनिट सिस्टम में कर लेंगे। तो 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर 1000 डिवाइड बाई 3600 और मीटर पर सेकंड हो गया, ये कट जाएगा, मेरे ख्याल से 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड। अब पहले नंबर में हमको बताना है वेलोसिटी ऑफ ए, इस ए की वेलोसिटी बताना है, इस छोटे से बच्चे की, ये छोटा सा बच्चा है, इस छोटे से बच्चे की रफ्तार बतानी है रामू के रेस्पेक्ट में। यानी रामू जब इस छोटे से बच्चे को देखेगा तो रामू को क्या नजर आएगा कि बच्चे की रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू रामू। अब क्योंकि जिस डायरेक्शन पर ट्रक जा रहा है, जिस डायरेक्शन पर ट्रक जा रहा है, ट्रक ट्रक ट्रक, जिस डायरेक्शन पर ट्रक जा रहा है उसी डायरेक्शन पर रामू छोटा बच्चा दौड़ रहा है, तो ग्राउंड फ्रेम के लिए ये वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, यानी 20 + 1 यानी 21 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राउंड फ्रेम के लिए इस छोटे से बच्चे की रफ्तार हो जाएगी 21 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ रामू, तो ए की जो वेलोसिटी है यानी बच्चे की रफ्तार है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 21 - 0, रामू रुका हुआ है तो 21 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो रामू के रेस्पेक्ट में छोटे से बच्चे की जो रफ्तार होगी वो 21 मीटर पर सेकेंड होगी, वो भी आगे की तरफ। फिर हमको बताना है इस कार के रेस्पेक्ट में बच्चे की रफ्तार बतानी है, कार के रेस्पेक्ट में, यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू कार, यानी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सी। तो ए की रफ्तार है 21 माइनस इसकी रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 11 मीटर पर सेकेंड, 11 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो डिपेंड करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को कहाँ से देखते हैं और वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। और चौथा एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास ये छोटी सी एक गाड़ी है खिलौना जैसी, और ये गाड़ी इधर की तरफ जा रही है 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। एक छोटा बच्चा है इधर की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और ये पूरी गाड़ी इधर की तरफ जा रही है। अब इस बच्चे का जो पापा है वो पापा इसको पकड़ने के लिए दौड़ता है, पापा है और ये बच्चा है, ये बच्चा है और बच्चा दौड़ रहा है और ये पापा दौड़ रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। तो हमें बताना है पापा के रेस्पेक्ट में बच्चे की रफ्तार कितनी होगी। हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ बच्चा विद रेस्पेक्ट टू पापा। तो वेलोसिटी ऑफ बच्चा माइनस वेलोसिटी ऑफ पापा ऐसे लिखेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन पर ये गाड़ी जा रही है उसी डायरेक्शन पर ये बच्चा दौड़ रहा है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन पे दौड़ेगा तो दोनों को माइनस कर देंगे, 5 - 1 यानी 4 हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो 5 + 1 यानी 6 हो जाएगा। तो ग्राउंड के फ्रेम के लिए बच्चे की रफ्तार 5 नहीं होगी ना 1 होगी, 6 मीटर पर सेकेंड होगा, तो 6 मीटर पर सेकेंड माइनस जो पापा की रफ्तार है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 10 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यानी हो जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। तो पापा को लगेगा कि बच्चा 4 की रफ्तार से पीछे जा रहा है, पापा को लगेगा कि बच्चा 4 की रफ्तार से पीछे जा रहा है, जबकि वास्तव में बच्चा
आगे की तरफ जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। अगर कोई आदमी इस गाड़ी से खड़े होकर इस बच्चे को देखेगा तो उस आदमी को लगे बच्चे की रफ्तार 1 मीटर पर सेकेंड है। ग्राउंड से देखेगा तो उस आदमी को लगे बच्चे की रफ्तार 6 मीटर पर सेकेंड है। दौड़ते हुए पापा देख रहे हैं तो इसको लग रहा है बच्चे की रफ्तार 4 मीटर पर सेकेंड है, वो पीछे की तरफ है। बड़ा दिलचस्प बड़ी दिलचस्प कहानी है कि कैसा जो वेलोसिटी है ही नहीं वही समझ में आ रही है। अब हमें बताना है वेलोसिटी ऑफ पापा विद रिस्पेक्ट टू बच्चा है। बच्चा जब देखेगा अपने पापा को तो क्या नजर आएगा, वेलोसिटी ऑफ पापा माइनस वेलोसिटी ऑफ बच्चा। इधर लिखेंगे 10 मीटर पर सेकेंड माइनस इधर लिख देंगे 6 मीटर पर सेकेंड और ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड प्लस की ओर। ये एक एग्जाम्पल है रिलेटिव मोशन का। और एक एग्जाम्पल और देखेंगे चोर और पुलिस का, फिर यहाँ से अपनी बात को कंप्लीट करते हैं। और कल के वीडियो लेक्चर में हम लोग रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन पर चर्चा करेंगे डिटेल से। और देखते हैं अगला एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हमारे पास चोर और पुलिस का, और बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, एक तरह से परंपरागत क्वेश्चन है। अगला एग्जाम्पल है चोर और पुलिस का। अक्सर ऐसा होता है कि चोर की गाड़ी जो होती है वो ज्यादा रफ्तार से चलती है और पुलिस धीरे धीरे चल पाती है, क्योंकि पुलिस को चलना है पीछे, चोर को चलना है आगे। क्योंकि ये एक तरह से पुलिस की गाड़ी है, यहाँ पर पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, इधर जा रही है चोर की गाड़ी। चोर की जो गाड़ी थोड़ा ज्यादा वीआईपी है, इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी है, चोर की गाड़ी है, ये चोर है और ये पुलिस है। पुलिस की गाड़ी की जो रफ्तार है इधर की तरफ है, ये सपोज दैट 70 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से जा रही है और इस गाड़ी की रफ्तार है 200 मीटर पर सेकेंड। बड़ा गजब मामला हो गया कि चोर बहुत तेज दौड़ रहा है और चोर की गाड़ी में जो टेक्नोलॉजी है वो पुलिस की गाड़ी में है ही नहीं। और अक्सर ऐसा होता है कि चोर हमेशा तेज चलता है क्योंकि उसको आगे चलना होता है। चोर के पास टेक्नोलॉजी ज्यादा होती है पुलिस की तुलना में। अब चोर तो तेज चल रहा है, पुलिस धीरे चल रही है, तो इस कंडीशन में तो पुलिस चोर को पकड़ नहीं पाएगी। तो क्या करेगी, यहाँ से पुलिस क्या करेगी, यहाँ से गोली को चलाएगी, गोली को फायर करेगी और यही कर सकती है। यहाँ से गोली को फायर करेगी और ये गोली लगेगी चोर को। तो इसकी रफ्तार हम देख लेते हैं। इसकी रफ्तार सपोज दैट मैं लिख देता हूँ 300 मीटर पर सेकेंड। अब 300 या 230 मीटर पर सेकेंड में लिख दूँ, 230 मीटर पर सेकेंड इसकी रफ्तार है। इस बुलेट की रफ्तार है 230 मीटर पर सेकेंड है। अब हमको बताना है यहाँ पर दो बातें। यहाँ से यहाँ तक अगर ये पूरी डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो हमको पहली बात बतानी है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप, यानी चोर के रिस्पेक्ट में बुलेट की रफ्तार कितनी होगी, चोर के रिस्पेक्ट में बुलेट की रफ्तार कितनी होगी। मेरे कहने का मतलब, जब चोर देखेगा बुलेट को, गोली को देखेगा, पीछे मुड़कर गोली आ रही है, ऐसे देखे आ रही है, तो और तेज भगेगा कितना, पहले से इतना तेज चल रहा है 200 की रफ्तार से। तो चोर को क्या नजर आएगा कि बुलेट की रफ्तार कितनी है। और दूसरे नंबर में हमको बताना है कि ये जो गोली फायर की गई है उसको कितना टाइम लगेगा चोर के पास तक पहुंचने में, यानी कितने समय के बाद ये बुलेट इस कार को हिट करेगी। तो पहले तो हम बता देते हैं ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थीप, यानी चोर के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ थीप, ऐसे लिखेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि बुलेट की रफ्तार 230 मीटर पर सेकेंड है और जिस डायरेक्शन पर बुलेट जा रही उसी डायरेक्शन पर कार चल रही है, पुलिस की कार चल रही है, तो दोनों की वेलोसिटी सेम होने के कारण ये ऐड हो जाएगा 230 प्लस 70, यानी 230 और प्लस 70 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 100, यानी हो जाएगा 300। तो फाइनली बन जाएगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में
इस बुलेट की जो रफ्तार होगी वो 230 प्लस 70 होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन पर पुलिस की कार चल रही है उसी कार से गोली उसी डायरेक्शन पर फायर की गई है, सेम डायरेक्शन पर, इसलिए वेलोसिटी ऐड हो जाएगी। बट अगर गोली को अपोजिट डायरेक्शन में फायर किया जाता तो माइनस हो जाता, वो ध्यान रखना है आपको। तो इधर हो जाएगा 230 प्लस 70 यानी 300 माइनस इसकी जो रफ्तार है वो 200 मीटर पर सेकंड है, 200, तो इधर हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड। यानी चोर जब देखेगा बुलेट को, तो चोर को लगेगा कि बुलेट की रफ्तार, गोली की रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है, यानी 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये बुलेट इसको हिट करेगी, ये ध्यान रखना है। अब इसी बुलेट की रफ्तार को अगर कई लोगों से पूछा जाए तो वो सभी लोग अलग अलग बताएंगे। जैसे ग्राउंड में खड़ा हुआ आदमी बताएगा 300 मीटर पर सेकंड है। ये पुलिस के लिए इस बुलेट की रफ्तार 230 मीटर पर सेकंड है, चोर के लिए इसकी रफ्तार 100 मीटर पर सेकंड है। तो डिपेंड करता है कि हम उसको कहां से देखते हैं। और पूरे वीडियो लेक्चर में, पूरे रिलेटिव मोशन में हम लोग बार बार इसी चीज का डिस्कशन करते हैं कि हम उस ऑब्जेक्ट को कहां से देखते हैं और हम कहां पर हैं, ये दोनों जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। और दूसरे नंबर में हमको बताना है टाइम, यानी कितने समय के बाद ये बुलेट चोर की कार को हिट करेगी। तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय रिलेटिव वेलोसिटी। जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव स्पीड है, यानी वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू थी। और ये है हमारे पास 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का मतलब हो गया 3000 मीटर, और ये हो जाएगा 100 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकंड है, 0 0 कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 30 सेकंड। यानी 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड के बाद ये गोली इस चोर को हिट करेगी और आगे चोर खत्म होगा, रुकेगा, भगवान जाने। इतनी कहानी है इस क्वेश्चन में। और कल हम लोग रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन पर चर्चा करेंगे डिटेल से।